हेलो दोस्तों, तो रैंक अप पे आपका स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ट्रायंगल के बारे में। एकदम बिल्कुल बेसिक से ट्रायंगल समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ। एक ट्रायंगल एक तो होता है हमारा कोणों के आधार पर, जो हम डिवाइडेशन करते हैं। एक होता है भुजा के आधार पर। तो मैं आज भुजा के आधार पर जो ट्रायंगल होते हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊँगा और उन पर क्वेश्चन भी कराऊँगा। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। और जो कोणों के आधार पर होता वो हमारे एग्जाम पर्पज से एक ही इम्पोर्टेंट है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अब बाकी जैसा कमेंट में रिव्यू देंगे ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक, तो आइए बात करते हैं। आपने तीन तरह के ट्रायंगल देखे होंगे भुजा के आधार पर। एक तो वो जिनकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। एक वो होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी कोई सी भुजा बराबर नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो आज हम इन तीनों ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा आपसे। सबसे पहले बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ना। ठीक है, ए बी सी, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक, पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे मान लो कि हम दो साइड का सम करते हैं, वो हमेशा क्या होता, तीसरी साइड से बराबर होता, वो मतलब बड़ा होता है। कोई भी दो साइड आप लोगे, अगर उनका सम करोगे तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक, एक हमारा ये होता है इससे अलग। अगर जो हम दो भुजा का अंतर करते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक, तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो अब ये इस भुजा पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसे a माइनस बी, जो c है वो हमारा मतलब अंतर से तो बड़ा होगा और योग से मतलब छोटा होगा। तो कहने का मतलब जो तीसरी भुजा होती है ना, उन दो भुजाओं के योग और अंतर के बीच में लाई करती है, मतलब बीच में एग्जिस्ट करती है। जो वैल्यू, जो मान लो हम इस भुजा की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों भुजा के योग और अंतर के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें बताने की, ये मतलब छोटी सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए बताई है। और ये आपको पता ही होगा कि तीनों कोणों का सम, तीन कोण का योग, कोण ए, कोण बी, कोण सी, 180 डिग्री होता है। एक बात और, जो तीनों कोण होते हैं वो हमेशा इसके 90 डिग्री से छोटे होंगे। तीनों कोण ही 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये मतलब मैंने आपको बिल्कुल छोटी सी चीज़ें बताने की कोशिश करी है और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मतलब ऐसा है, ये मतलब एग्जाम में इतनी ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें इन चीज़ों का पता होता है ना, तो मतलब भुजा का आइडिया लग जाता है, तो उन चीज़ों को हम फिर आसानी से टैकल कर पाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक्स है। और ये आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जो विषमबाहु त्रिभुज है उसमें तीनों कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। सबसे पहले हम अगर जो इसका देखते हैं परिमाप, परिमाप होता है हमारा ए
प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। ये आपको पता है परिमाप क्या होता है। जैसे इसका परिमाप है, इसे पैरामीटर बोलते हैं, मतलब इनका जितनी डिस्टेंस तय करिए उसका मतलब सम होता है परिमाप। ठीक है, एक होता है हमारा अर्ध परिमाप, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, परिमाप का आधा। ये अगर मान लो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये भी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, एस माइनस सी। आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, मान लो आपने इसमें लंब डाला, अगर आपके तीसरी भुजा या तो दी है या आपने निकाल ली, तो भी आप इसका क्षेत्रफल एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको सबको पता ही है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे 1/2 ए गुणा h। ठीक है, बेस गुणा हाइट। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ये चीज़ें जो है ना बच्चे को पता नहीं होती है मेरे भाई। अगर जो मान लो साइड बराबर है या समबाहु त्रिभुज है, उसका तो सब आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इसका निकाला नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला एक नोट करना है। ये इस फॉर्मूले से इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने माना इनकी साइड 5, 6, 7 और मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताऊंगा, सबसे पहले मैं एस निकालूंगा, सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप निकालूंगा। तो वो कैसे निकालूंगा, तीनों भुजा को जोड़ के और उसका आधा करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5, 6, 11, 7, 18। ठीक, अब मैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला लगाऊंगा। एस क्या हमारा 9, ठीक है, एस माइनस का ए, तो ये क्या हमारा 5, मतलब कोई सी वैल्यू आप कर सकते हैं। 9 में से 5 गए आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में 7 गए 2, मतलब तीनों भुजा घटा के लिखनी है इसी तरीके से आपको। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 9 चौक 36 गुणा का 6, तो 6 का रूट बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6√6, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से, और कुछ भी नहीं है, बस ये कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और थोड़ी सी इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, थोड़ी सी आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं इसके बारे में, वो चीज़ भी आपको नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी बातें हैं। ठीक, तो अब चलते हैं इस त्रिभुज के बारे में, जो मतलब बेसिक चीज़ है और एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, बहुत ही मतलब शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करूँगा। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसकी दो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा, ये जिसकी दो भुजा बराबर होती है। मैंने माना ये दोनों भुजा मैंने बी मान ली और ये मैंने ए मान ली। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसके बारे में भी आपसे बेसिक बात करूँगा। सबसे पहली बात, अगर जो दो भुजा बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। जैसे ए बी बराबर ए सी, दोनों भुजा बराबर हैं ये, तब क्या होगा, कोण बी कोण सी बराबर होंगे। ठीक है, अगर ए बी बड़ा है ए से, ए बी अगर ये वाली साइड ए सी से बड़ी है तो क्या करेंगे, तब ए बी के सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, तो कोण सी कोण बी से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ए बी छोटी ए सी से, तब क्या होगा,
AC अगर बड़ी है, AC के सामने वाला जो कोण है ना B, वो बड़ा होगा, कोण C से कोण B बड़ा होगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मान लो AB AC से बड़ी है तो इस जो साइड बड़ी है ना तो उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर AC बड़ी है तो उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में यही बातें कुछ इंपॉर्टेंट है और क्षेत्रफल निकालना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालते हैं, ये हमारी क्या होती है, हाइट। तो हम अपने बेसिक फॉर्मूले से, और ये साइड हमारी a/2 बोल सकते हैं, a/2 पूरी साइड कितनी है हमारी a, ठीक है। तो सबसे पहले हम h निकालने की कोशिश करेंगे। h कैसे निकालेंगे, जो हमारे श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे कर्ण क्या है यहाँ पे, b का स्क्वायर, आधार क्या हमारा a/2 प्लस h का स्क्वायर, क्योंकि h हमें निकाल लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस, इसे इधर ले आएंगे, a स्क्वायर अपॉन 4, h स्क्वायर हमारा उधर ही है। तो अब क्या बोलेंगे, h स्क्वायर बराबर, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। तो अब ये उधर रूट चला जाएगा, इधर लिख देता हूँ, फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो h बराबर, इसका रूट बाहर आ जाएगा 1/2 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारी हाइट होगी। तो मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने का क्या हमारा जो एक बेसिक फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार क्या है इसमें, a, मतलब हम एक बात और, आधार जो लेते हैं ना हम पूरा लेते हैं, इस तरीके से a/2 आधार नहीं लेंगे, हम पूरा ही आधार लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी आपने ध्यान दिया होगा, हमें पूरा ही आधार लेना है, ठीक है। और हाइट, हाइट क्या है, हाइट ये वाली यहाँ पर रखनी है, 1/2 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a/4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर हमारा इस समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा क्षेत्रफल ही पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ बेसिक सा, मैं एक सवाल ले लेता हूँ, मैंने माना ये दोनों साइड 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, हमारा जो फॉर्मूला होता है ये 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 6, क्योंकि यहाँ पे हमारा a 6, ठीक है। b कितना 5, तो 4 गुणा का 25 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। आपको जो मतलब सिंगल साइड है ना, यहाँ पे जो दो सामान है वो तो आपको अंदर भी है, b की वैल्यू है, आपको ये माइंड में सेट कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि मैंने इससे प्रूफ करा है इसे, ठीक है। तो a क्या हमारी जो एक भुजा है, a भार है, इस तरीके से आपको माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। जो सबसे अलग भुजा है वो a की वैल्यू है, अगर अब इस तरीके से लिखोगे, बस इतना आपको माइंड में सेट कर लेना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 माइनस का 36, ठीक है। तो 6/4 गुणा, यहाँ पे कितना बचेगा 64, 64 का रूट कितना होगा 8, 4 दूनी 8, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये हो गया। अब हम बात करेंगे जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक। और उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक। हम देखते हैं इसके बारे में। मैंने माना इसकी तीनों भुजा
बराबर है ए, अपने पास से ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। जब इसकी मैंने क्या बताया था, अगर जो दो भुजा बराबर है तो दो कोण उसके सामने वाले, मतलब भुजा के सामने वाले कोण दोनों बराबर होंगे। जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए इसमें क्या होता है, सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका ये फॉर्मूला होता है √3/4a²। आप इसकी हाइट निकालोगे, हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता, √3/2a, ठीक। एक यहाँ पे इन रेडियस पूछ लेता है कभी कभी, a/2√3, इसका जो फॉर्मूला होता है आप डायरेक्ट इन्हें याद कर सकते हैं, a/√3। अगर मान लो इसका परिमाप पूछेगा तो परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप में कुछ नहीं करना, तीनों भुजा को योग कर देते हैं, तो परिमाप कितना होगा 3a, ठीक है। परिमाप 3a होता। अब मैं इस पर एक बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने माना तीनों साइड 8 है इसकी, ठीक है, ठीक। अब हमें इसमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, और h निकालनी है, r निकालनी है, और ये सरकम रेडियस, ठीक है। आप इन दोनों को ना करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा है आप इन्हें माइंड में रखिएगा, इन्हें याद कर लेना, क्योंकि इन पर भी कभी कभी सवाल डायरेक्ट आ जाता है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा √3/4, a की वैल्यू कितनी है 8, 8 गुणा 8, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 16√3, ठीक है। h कितनी होगी हमारी √3/2 गुणा 8, a की वैल्यू कितनी है 8, तो ये कितना आ जाएगा 4√3, ठीक है। r कैसे निकाल लेंगे, a की वैल्यू कितनी है 8/2√3, आप √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये r कैसे निकाल लेंगे बड़ा R, इसे सरकम रेडियस बोलते हैं, इन रेडियस। जब आप ज्योमेट्री में बेसिक पढ़ोगे ना इसके बारे में, तो एक बाहर सर्कल खींचा जाता है एक अंदर, उस तरीके से ये पूछी जाती हैं, इन रेडियस और सरकम रेडियस। कभी कभी इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपको जो है ना, जो एग्जाम पर्पज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश करी, ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सब चीज़ें। अब मतलब मैं आपको बेसिक से आप कहोगे कि सर इनकी तो प्रॉपर्टी होती है, बहुत सब कुछ होता है, तो मतलब आप पढ़ोगे तो फिर वो डीपली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने एग्जाम पर्पज से जो ये रेलवे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी आप मतलब कोई ट्रायंगल के बारे में आपको कुछ लिखना है तो ये बेसिक बात है, आप लिख सकते हैं उन्हें, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना, इनसे बाहर लगभग 90% क्वेश्चन इसी में शायद जो मैंने बताया। एक होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो कोणों के आधार पर होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और बाकी क्या समझ में आया किस तरीके से, आप मुझे कमेंट में रिव्यू जरूर देना, और चैनल को फॉलो करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।